नौ ग्रहों में एक प्लैनेट ऐसा है जिसके पास सिर नहीं लेकिन ज्ञान सबसे गहरा है, जो संसार की हर चीज छोड़ चुका है, इसलिए संसार की हर माया से परे है, जो तोड़ता नहीं मुक्त कराता है, जिसके पास राहु जैसी महत्वाकांक्षा नहीं लेकिन जो दे सकता है वो राहु कभी नहीं दे सकता है। वो देता है मोक्ष, वो देता है वैराग्य, वो देता है वो शांति जो किसी चीज के पाने से नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ने से मिलती है। उस प्लैनेट का नाम है केतु। नवग्रहों का सबसे रहस्यमय, सबसे गहरा और सबसे आध्यात्मिक ग्रह। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केतु राहु का दूसरा आधा। जब सुदर्शन चक्र से सूर्यभानु का सिर कटा, सिर बना राहु और धड़ बना केतु। राहु के पास सिर है इसीलिए सोचता है, चाहता है, भटकता है। केतु के पास सिर नहीं इसीलिए वो सांसारिक इच्छाओं से परे है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु को मोक्ष कारक कहा जाता है, मोक्ष दिलाने वाला। यह वो प्लैनेट है जो आपको इस संसार के चक्र से बाहर निकालता है। जो इसे समझ लेता है वो इस जन्म में ही मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा केतु और मोक्ष की राह। दोस्तों, केतु की कथा का एक अनोखा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब सूर्यभानु का धड़ यानी केतु राहु से अलग हुआ तो देवताओं ने सोचा ये समाप्त हो गया, लेकिन हुआ उल्टा। सिर के बिना, इच्छाओं के बिना केतु ने वो रास्ता चुना जो राहु कभी नहीं चुन सकता था। केतु ने भगवान शिव की घोर उपासना शुरू की। संसार की कोई इच्छा नहीं, कोई मोह नहीं, बस ध्यान, समर्पण और मुक्ति की चाह। कहते हैं केतु ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता है। जिस इंसान की कुंडली में केतु मजबूत हो उसे पिछले जन्मों का ज्ञान और इस जन्म की गहरी समझ मिलती है। यही केतु का संदेश है। जब आप इच्छाओं को छोड़ते हैं तब असली ज्ञान मिलता है। जब आप संसार से ऊपर उठते हैं तभी संसार की सच्चाई दिखती है। आइए अब देखते हैं कि केतु कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है। मोक्ष और मुक्ति। इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, आत्मा की परम मुक्ति केतु हमें दिलाता है। वैराग्य। संसार की चीजों से मन का उठ जाना, डिटैचमेंट हमें वैराग्य देता है। केतु जिस घर में बैठता है वहां का डिटैचमेंट आपकी लाइफ में लेकर आता है। पूर्व जन्म का ज्ञान, पिछले जन्मों की यादें और उनसे मिली समझ भी इनके पास होती है। अध्यात्म और ध्यान, मेडिटेशन, योगा और गहरे आध्यात्मिक अनुभव केतु दिलाता है। रेस्ट में बीमारियां, जो बीमारियां डॉक्टर्स में नहीं समझ पाते वो केतु देता है। ऑकल्ट और तंत्र विद्या, गुप्त विद्याओं में गहरी पकड़ और इंट्यूशन केतु ही हमें देता है। एकांत और अकेलापन, भीड़ में भी अकेले रहने की प्रवृत्ति केतु हमें देता है। अचानक घटनाएं, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स जो दिशा बदलते वो केतु से हमें मिलती है। नाना और दादा, नाना पक्ष और पितामह से रिश्ते का कारक केतु होता है। अब देखते हैं केतु का रंग, दिशा और दिन। रंग होता है धूमर, भूरा और बहुरंगी। रहस्यमय, वैराग्य और अनिश्चितता का रंग। दिशा है उत्तर पश्चिम, केतु की दिशा। दिन मंगलवार और शनिवार, केतु की पूजा और उपाय इन दिनों में विशेष फलदायी होते हैं। राशि धनु और मीन, केतु इन राशियों में प्रभावशाली माना जाता है। उच्च राशि वृश्चिक या केतु सबसे गहरा और रहस्यमय ही होता है। ऑकल्ट और मोक्ष दोनों में शक्तिशाली होता है। अब देखते हैं केतु के मित्र और शत्रु ग्रह कौन है। मित्र ग्रह हैं मंगल, शुक्र और शनि। इनके साथ केतु की आध्यात्मिक और रहस्यमय ऊर्जा और गहरी होती है। शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, उनका पौराणिक बेर है। केतु चंद्रमा की युति मन में गहरी बेचैनी और अनिश्चितता लाती है। इसको किमंद्रम योग भी कहते हैं। न्यूट्रल ग्रह गुरु, बुध। गुरु के साथ केतु हो तो अध्यात्म में गहराई मिलती है, लेकिन सांसारिक कामों में कंफ्यूजन भी आती है। एक जरूरी बात, केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीजों से वैराग्य आता है। इसीलिए केतु को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यही वैराग्य आपको मुक्त करता है। आइए अब देखते हैं कि अगर केतु आपकी कुंडली में मजबूत हो तो उससे क्या फायदे हैं। अध्यात्म में असाधारण गहराई होती है। ध्यान में जल्दी सिद्धि मिलती है। ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र या हीलिंग जैसी गुप्त विद्याओं में जन्मजात प्रतिभा होती है। इंट्यूशन इतनी तेज होता है कि बिना बताए भी सच जान लेते हैं। पिछले जन्मों के पुण्य और ज्ञान इस जन्म में काम आते हैं और ऐसे लोगों में एक अलग ही शांति होती है, जैसे उन्हें पता हो कि यह सब माया है और वो उससे ऊपर है। और अगर केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो क्या होता है, मन में एक अजीब खालीपन, चारों तरफ सब कुछ है फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। रहस्यमय बीमारियां जो आती जाती रहती है।
डॉक्टर्स हैरान, इलाज नहीं मिलता। जिस चीज़ के हाउस में केतु हो उससे मन उठ जाता है, वहाँ नुकसान होता है। जिंदगी में बार बार अचानक बदलाव, कुछ भी स्थायी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, आप जानते हैं आपकी कुंडली में केतु जिस भाव में बैठा है वो आपके पिछले जन्मों के संस्कार, वैराग्य और आध्यात्मिक मुक्ति की किस दिशा में ले जाता है। एक बात पहले समझ लीजिए कि केतु वो भाव है जहाँ आपकी आत्मा पिछले जन्म में बहुत कुछ कर चुकी है, इसीलिए उस भाव की चीज़ों में एक नेचुरल मास्टरी तो होती है, लेकिन उसी भाव की चीज़ों में एक डिटैचमेंट और डिसइंटरेस्ट भी होता है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ की सांसारिक इच्छाएं कम हो जाती है, पर आध्यात्मिक गहराई बढ़ती जाती है। पहला भाव लगन भाव में अगर केतु है तो एक मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी देता है। ये लोग बहुत कम बोलते हैं, पर उनकी उपस्थिति मात्र से एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। इंट्यूशन और सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि बिना कहे दूसरों के मन की बात समझ लेते हैं। ऑकल्ट हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। ये लोग किसी भी भीड़ में अलग नजर आते हैं, लेकिन खुद की बॉडी और पर्सनैलिटी में एक डिटैचमेंट रहता है। खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। शरीर में अनएक्सप्लेन बीमारियां और सडन हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। लोग इन्हें समझ नहीं पाते। एक डीप लोनलीनेस और एलिनेशन फील होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और खुद को अंडरस्टिमेट करने की आदत होती है। दूसरे भाव धन भाव में अगर केतु तो अनयूजुअल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देता है। ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, फिर भी ज़रूरत के वक्त पैसा आ जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग या रिसर्च से जुड़े कामों में इनकम होती है। फैमिली ट्रेडिशंस और पुरानी विरासत में कुछ हिडन विजडम या टैलेंट होती है जो इसे मिलती है, लेकिन धन को लेकर एक स्ट्रेंज इंडिफरेंस रहती है। न जमा करने की इच्छा, न खर्च करने की प्लानिंग। परिवार से इमोशनल कनेक्शन कमज़ोर होता है। बोलने में इतनी डायरेक्टनेस होती है कि लोग हर्ट हो जाते हैं। स्पीच से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है, जैसे स्टैमरिंग या अनक्लियर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव में केतु हो तो एक डीप थॉटफुल कम्युनिकेटर बनाता है। ये लोग बहुत कम लिखते हैं या बोलते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं उसमें एक अनयूजुअल डेप्थ होती है। स्पिरिचुअल राइटिंग, पोइट्री, हिस्टोरिक कंटेंट में बेमिसाल होते हैं। हैंड्स में एक हीलिंग टच होती है। रेकी, एक्यूप्रेशर या सर्जरी में नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन करेज और इनिशिएटिव की कमी रहती है। बड़े डिसीजंस लेने में डरते हैं। छोटे भाई बहनों से रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड होता है और डिटैच्ड होता है। सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं होता, जो आज के ज़माने में कैरियर को स्लो कर सकता है। चौथे भाव सुख भाव में अगर केतु हो तो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है। घर से ज़्यादा ये लोग नेचर और एकांत में पीस पाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुराने घर से कोई स्पेशल कनेक्शन होता है। मेडिटेशन और इनर वर्क में बहुत आगे होते हैं। माँ के साथ एक कार्मिक और डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, लेकिन घर में कभी सच्चा सुकून नहीं मिलता। एक रेस्टलेसनेस बनी रहती है। माँ से रिश्तों में एक इमोशनल गैप या सेपरेशन होती है। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मैटर्स में लॉसेस या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। चाइल्डहुड में इनस्टेबिलिटी या इमोशनल निगलेक्ट फील होता है। पांचवें भाव संतान भाव में अगर केतु हो तो एक रेजर शार्प एनालिटिकल इंटेलिजेंस देता है। एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोडिंग या एनी रिसर्च बेस्ड फील्ड में असाधारण टैलेंट होती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गहरी इंसाइट होती है। ये लोग जो भी क्रिएट करते हैं उसमें एक टाइमलेस क्वालिटी होती है। लेकिन संतान को लेकर कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। देरी, कठिनाई या संतान से इमोशनल डिस्टेंस। लव लाइफ में बहुत कम इंटरेस्ट होता है। रिलेशनशिप को सीरियसली लेना मुश्किल लगता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में ब्लॉक आता है। फीलिंग्स को बाहर निकालना मुश्किल होता है। छठे भाव शत्रु भाव में अगर केतु हो तो दुश्मनों को एक अदृश्य शक्ति से परास्त करता है, बिना डायरेक्टली लड़े। हीलिंग, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद या स्पिरिचुअल काउंसलिंग में बेमिसाल होते हैं। कार्मिक डेब्ट चुकाने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। सर्विस और सेवा में आनंद मिलता है। क्रोनिक बीमारियों से भी एक अनयूजुअल तरीके से रिकवर करते हैं, लेकिन हिडन एनिमीज बहुत होते हैं और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये अपना समझते हैं। हेल्थ में मिस्टीरियस और रिकरिंग प्रॉब्लम्स आती रहती है। काम की जगह पर एक एलिनेशन फील होता है।
कलीग्स के साथ कनेक्ट करना मुश्किल लगता है। 7वें भाव विवाह भाव में अगर केतु हो तो रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल डेप्थ देता है, और जीवन साथी स्पिरिचुअल माइंडेड हो तो एक बेहद डीप और सोलमेट जैसा कनेक्शन होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में इंट्यूशन से सही डिसीजंस लेते हैं। ये लोग किसी भी रिलेशनशिप में बहुत गिविंग और सेल्फलेस होते हैं, लेकिन 7वें भाव में केतु के लिए बहुत कठिन भी होता है। रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ डिटैचमेंट रहती है। फिजिकली साथ होते हैं बट इमोशनली एब्सेंट रहते हैं। विवाह में देरी या रिश्तों में एक कार्मिक पेन होती है। पार्टनर को समझ नहीं पाते और पार्टनर इन्हें नहीं समझ पाता। 8वें भाव आयु भाव में अगर केतु हो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल और साइकिक पावर देता है। ये केतु के लिए सबसे शक्तिशाली भाव में से एक भाव है। पास्ट लाइफ मेमोरीज और कार्मिक पैटर्न्स को फील करने की एबिलिटी होती है। तंत्र मंत्र हीलिंग या डीप मेडिटेशन में सिद्धि मिलती है। ये लोग डेथ और रीबर्थ के रहस्यों को नेचुरली समझते हैं, लेकिन जीवन में अचानक और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस आते हैं जो इमोशनली तोड़ देते हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल एक ऐसी फेस जब सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, इनकी जिंदगी में जरूर आता है। इन लॉस से या इनहेरिटेंस मैटर्स में कॉम्प्लिकेशंस होती है। 9वें भाव में अगर केतु हो तो एक जेन्युइन और डीपली रूटेड स्पिरिचुअलिटी देता है। ये लोग किसी गुरु या बाहरी धर्म के मोहताज नहीं होते। इनके अंदर ही ज्ञान होता है, स्रोत होता है। फिलोसफी, मिस्टिसिज्म या एंशिएंट विजडम में असाधारण इंसाइट होती है। पिछले जन्म की स्पिरिचुअल साधना का फल इस जन्म में नेचुरली मिलता है, लेकिन कन्वेंशनल धर्म और रिचुअल में एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट रहता है जो परिवार और समाज में फ्रिक्शन पैदा करती है। पिता से रिश्तों में एक कार्मिक डिस्टेंस होता है। हायर एजुकेशन बीच में छूट सकती है या उसमें अनयूजुअल इंटरप्शंस आते हैं। 10वें भाव में केतु एक यूनिक और अनकन्वेंशनल कैरियर पाथ देता है। ये लोग किसी ट्रेडिशनल कैरियर में फिट नहीं होते, अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च या एनी नीच फील्ड में एक कल्ट फॉलोइंग बनाते हैं। काम में एक डिटेस्ट और ईगोलेस अप्रोच होती है जो इन्हें जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी बनाती है, लेकिन कैरियर में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। बार बार फील्ड बदलते हैं। सक्सेस मिलती है पर उसे एंजॉय करने की इच्छा नहीं होती। पब्लिक रिकॉग्निशन और फेम से एक स्ट्रेंज डिस्कम्फर्ट होती है। अथॉरिटी और मिनिस्ट्री सिस्टम से एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 11वें भाव लाभ भाव में अगर केतु हो तो एक अनयूजुअल सोच से गेंस देता है। अक्सर जहां उम्मीद ना हो वो उस जगह से पैसा आता है। स्पिरिचुअल और रिसर्च कम्युनिटीज में जेन्युइन और लॉयल कनेक्शंस होते हैं। लार्ज गोल्स के बजाय मीनिंगफुल और पर्पसफुल वर्क में सेटिस्फैक्शन मिलती है। इंट्यूशन से सही इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस लेते हैं, लेकिन मटेरियल गेन्स और वर्ल्डली सक्सेस में एक डीप डिसइंटरेस्ट रहती है जो एम्बिशन को कम करती है। फ्रेंडशिप में एक कार्मिक क्वालिटी होती है। दोस्त आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। सोशल गैदरिंग्स और लार्ज ग्रुप्स में खुद को मिसिंग फील करते हैं या मिसफिट फील करते हैं। 12वें भाव केतु के लिए सबसे नेचुरल और शक्तिशाली भाव है। जहाँ केतु मोक्ष, लिबरेशन और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की राह खोलता है। मेडिटेशन, सॉलिट्यूड और डीप इनर वर्क में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस लगती है। ये लोग सोते हुए भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और विविड पास्ट लाइफ ड्रीम्स देखते हैं। हीलिंग, प्रेयर और सेवा में एक डिवाइन ग्रेस होती है, लेकिन सांसारिक जीवन में बहुत लॉसेस और खर्च होते हैं। पैसा हाथ में नहीं टिकता। एक डीप और अनएक्सप्लेनेबल लोनलीनेस रहती है जो किसी रिलेशनशिप में नहीं आती। आइसोलेशन की तरफ इतना खिंचाव होता है कि दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। इस भाव में केतु की असली सफलता बाहर नहीं अंदर मिलती है। याद रखिए दोस्तों, केतु इस पूरी नवग्रह सीरीज का सबसे रहस्यमय प्लैनेट है। केतु वो आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है बिना किसी फिल्टर के। जिस इंसान ने केतु को समझ लिया उसने खुद को समझ लिया, और जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं रहती। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि केतु सिर्फ एक ग्रह नहीं है। केतु वो आखिरी पड़ाव है जहाँ यात्रा खत्म होती है और मुक्ति शुरू होती है। राहु ने दुनिया को पाने की भूख दी, केतु ने दुनिया को छोड़ने की शक्ति दी, और दोनों मिलकर एक पूरी आत्मा की यात्रा बनाते हैं, जन्म से मोक्ष तक। और दोस्तों, आज के साथ
हमारी 9 प्लैनेट्स की सीरीज पूरी हुई, सूर्य से शुरू हुई और ये यात्रा केतु पर आकर मुक्त हुई। आपने हाउसेस सीखे, आपने प्लैनेट सीखे। अब अगली सीरीज होगी 12 राशियों की, मेष से मीन तक, हर राशि का स्वभाव, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी असली पहचान। वो सीरीज भी उतनी ही रोचक और गहरी होगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस पूरी प्लैनेट सीरीज को उन लोगों के साथ जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं। कमेंट करें आपकी कुंडली में केतु किस हाउस में है और इस पूरी सीरीज में कौन सा प्लैनेट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक नमस्ते।